सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मांडीय महासागर। पुराणों के अनुसार जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूर्य, न तारे, तब केवल एक अनंत अंधकार महासागर था। इसे कहा गया कारणोदक महासागर। इसी महासागर में भगवान विष्णु अनंत शेषनाग पर योग निद्रा में थे। जब सृष्टि का समय आया तो विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ और उसमें से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। नवग्रहों की उत्पत्ति की रहस्यमयी कथा। जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना शुरू की तब उन्होंने 9 शक्तियों को जन्म दिया। यही नवग्रह बने जो भाग्य और ब्रह्मांड की नियम नियंत्रित करते हैं। सूर्य, ब्रह्मांड का आत्मा। सूर्य को ब्रह्मा ने तेज और चेतना दी। कहा जाता है सूर्य देव ब्रह्मांड की आत्मा है। बिना सूर्य के कोई ग्रह जीवित नहीं रह सकता। चंद्र, मन का देवता। चंद्रदेव को समुद्र मंथन से अमृत मिला। वे मन, भावना और रहस्यों के स्वामी हैं। मंगल, युद्ध और ऊर्जा का ग्रह। मंगल को पृथ्वी की अग्नि से जन्म मिला। वे युद्ध, साहस और रक्त के प्रतीक हैं। बुध, ज्ञान और रहस्य का ग्रह। बुध चंद्र के पुत्र हैं और बुद्धि के देवता हैं। कहा जाता है वे ब्रह्मांड के गुप्त ज्ञान के रक्षक हैं। गुरु, बृहस्पति, देवताओं के शिक्षक। गुरु को ब्रह्मांडीय मंत्रों का स्वामी बनाया गया। वे धर्म और ब्रह्म ज्ञान देते हैं। शुक्र, सौंदर्य और माया का ग्रह। शुक्र असुरों के गुरु हैं और अमृत विद्या जानते हैं। कहा जाता है वे मृत को जीवित करने की विद्या जानते थे। शनि, कर्म और न्याय का ग्रह। शनि को काल और न्याय का अधिकार मिला। वे ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमयी और भयावह ग्रह माने जाते हैं। राहु, छाया का ग्रह। राहु असुर था जिसने छल से अमृत पी लिया। विष्णु ने उसका सिर काट दिया पर सिर अमर हो गया। वही राहु ग्रह बन गया। केतु, रहस्यमयी धूमकेतु देवता। केतु राहु का धड़ है। केतु को मोक्ष और आध्यात्मिक शक्ति का देवता माना जाता है। अब सबसे बड़ा रहस्य, ब्रह्मांड का महासागर। क्या ब्रह्मांड में सच में महासागर है? पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है ब्रह्मांड एक अंडे की तरह है और उसके बाहर अनंत जल है। इस जल को कहा गया महासागर, ब्रह्मांडीय जल। रहस्यमयी तथ्य, ये जल पदार्थ नहीं बल्कि डार्क एनर्जी और क्वांटम फोम जैसा है। इसके अंदर अनगिनत ब्रह्मांड तैरते हैं जैसे समुद्र में द्वीप। एक ऐसा महासागर जिसे आज भी लोग नहीं जानते। अव्यक्त महासागर। ऋषियों ने कहा था ब्रह्मांड के बाहर एक ऐसा महासागर है जो न प्रकाश है न अंधकार। वहां समय भी नहीं चलता। वहां से ही आत्माएं और ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। आज वैज्ञानिक इसे